एक बार बादशाह अकबर बीरबल को अपने दरबार में बुलाते हैं और बीरबल से बोलते हैं, बीरबल, कल सुबह पूरी सभा में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और उन तीनों सवालों के तुम्हें सही सही जवाब देने होंगे। अगर तुम उन तीनों सवालों के सही सही जवाब देते हो तो तुम मेरे नवरत्नों में शामिल रह सकते हो, वरना कल मैं तुम्हें फांसी की सजा भी सुना सकता हूँ। ये सुन के बीरबल बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मुझे फांसी पर लटका देंगे अगर मैंने कल इनके सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो। दूसरे दिन सुबह पूरी सभा इकट्ठी होती है और वहां पर बीरबल आते हैं। अकबर और बीरबल आमने सामने होते हैं, दोनों का आमना सामना हो जाता है और अकबर पूछता है बीरबल से, बीरबल तुम तैयार हो सवालों के जवाब देने के लिए? और बीरबल को बोलना पड़ता है, जी बादशाह सलामत मैं तैयार हूँ सवालों के जवाब देने के लिए। तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम ये बताओ कि भगवान कहाँ पर है, खुदा कहाँ पर है? तो बीरबल सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज यहाँ पर एक मीठा दूध आ सकता है। तो बादशाह बोलते हैं कि पेश किया जाए। थोड़ी देर में मीठा दूध वहां पर आ जाता है और अकबर से बीरबल बोलते हैं कि महाराज आप क्या इस दूध को पी सकते हैं? तो बादशाह बोलते हैं जी बिल्कुल मैं इस दूध को पी सकता हूँ और अकबर उस दूध को पी लेते हैं। बीरबल बोलते हैं बादशाह क्या ये दूध मीठा था? अकबर बोलते हैं हाँ बिल्कुल मीठा था, इसमें चीनी थी ना, मीठा था। तो अब बीरबल बोलते हैं चीनी कहाँ थी? बीरबल बोलते हैं चीनी कहाँ थी, दूध तो मीठा था लेकिन चीनी कहाँ थी? तो अकबर बोलते हैं चीनी तो दूध में थी, दूध में घुल गई ना चीनी, इतना सा तुम्हें नहीं पता, चीनी तो घुल गई दूध में। तो बीरबल भी यही बोला अकबर से कि बिल्कुल महाराज खुदा भी हम सब में बिल्कुल घुल चुका है, जिस तरीके से चीनी उस दूध में घुल चुकी है उसी तरीके से खुदा भगवान भी हमारे अंदर घुल चुका है, इस दुनिया की हर चीज में घुल चुका है। जिस तरीके से वो चीनी उस दूध में समा चुकी है इस तरीके से खुदा हर चीज में समा चुका है। अकबर बोलते हैं बहुत खूब बीरबल, दूसरा सवाल। बीरबल से अकबर दूसरा सवाल करते हैं कि खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है? बीरबल तुम ये बताओ खुदा कहाँ है? तो वापस बीरबल सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज यहाँ पर सभा में एक छाछ आ सकती है, पतीला भर के छाछ। तो महाराज बोलते हैं कि छाछ पेश की जाए। थोड़ी देर में पूरा भगोना भर के पतीला भर के छाछ आ जाती है वहां पर और छाछ जैसे ही आती है तो बीरबल अकबर से बोलते हैं कि महाराज ये छाछ तो दिख रही है लेकिन इसमें मक्खन कहाँ है? तो अकबर बोलते हैं कि मक्खन के लिए तो हमें इसे फेंटना पड़ेगा, इसे मथना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं बिल्कुल महाराज खुदा भी हमारे अंदर ही है, हमें मथना पड़ेगा ना, फेंटना पड़ेगा ना, थोड़ा फेंटना तो पड़ेगा इसको। जिस तरीके से हमको अगर छाछ में मक्खन है और अगर हमें मक्खन चाहिए तो इसे फेंटना पड़ेगा, खुदा भी हमारे अंदर है, अगर हमें खुदा की प्राप्ति करनी है तो हमें थोड़ा फेंटना पड़ेगा। और अकबर खुश हो जाता है और बोलता है बहुत खूब बीरबल, तीसरा सवाल। और अकबर बीरबल से तीसरा सवाल पूछते हैं और ये बोलते हैं कि बीरबल ये बताओ खुदा क्या कर सकता है? और बीरबल सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। और अकबर बादशाह जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारा गुरु वो शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। और वहां पर बीरबल ये बोलते हैं कि महाराज आपको पता है कि गुरु का दर्जा शिष्य से नीचा नहीं होता, ऊंचा होता है, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह पर जाना पड़ेगा। और तुरंत बादशाह अपने सिंहासन पे से उतर के नीचे आ जाते हैं और बीरबल उनके सिंहासन पर वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज जैसा कि आपने पूछा खुदा क्या कर सकता है, तो खुदा पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, ये कर सकता है। फ्रेंड्स हमारे जीवन में भी होता है, हमारी जिंदगी में खुदा कितना बड़ा काम कर सकता है, हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, राजा को रंक और रंक को राजा में बदल सकता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है। और आप भी इसी मैसेज को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में कि भगवान कुछ भी कर सकता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है पल भर में। इतनी ताकत खुदा के अंदर होती है, भगवान के अंदर होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।